कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बहुत से सवाल हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर टोटल 3 सवाल के ऊपर फोकस करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल इन वर्क प्लेस। दूसरा सवाल, व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू इफेक्ट द कम्युनिकेशन स्किल। और तीसरा सवाल, हाउ टू डिफिकल्टीज फेस इन कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये क्वेश्चन इंसान के दिमाग में तभी आते हैं जब उसको कम्युनिकेशन के सही मायने पता नहीं होते। तो विदाउट किसी बैरियर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर टोटल 7 स्टेप्स के ऊपर फोकस आउट करूँगा, जिसके अंदर आपको हर चीज़ A to Z कम्युनिकेशन के बारे में क्लियर हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है और मैं 2K24 बेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, जो आपको इन डाउट्स के बारे में पॉइंट ऑफ क्लियर। और इस वीडियो के प्रोड्यूसर डॉक्टर साजिया शेख हैं, जिनकी वजह से आपको ये क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेशन सुन के आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है, तो कम का मतलब आओ, यूनी का मतलब यूनिवर्सिटी, और कनेक्शन आइन और केमिस्ट्री वाला जो आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेशन is the active process of creating, sharing, and exchanging meaning. It is a bridge between mind, where information, thought, emotion, or intention are transmitted through a common system, word, symbols, or behavior. At its very core, communication is about connection and understanding. It's not merely the act of sending message, but a successful reputation and interpretation of message by someone else. नहीं समझ आया ना? आओ आसान ज़बान में समझाता हूँ। ये सिंपल सा एक तब्दीलियाती प्रोसेस है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग, ओपिनियंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ कंट्रोवर्सीज किसी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। एज एग्जाम्पल, पहले ज़माने में लोग जंगलों में आग लगाया करते थे, जहाँ पे कोई किसी को बुलाने का या ख़तरा महसूस होने का सिग्नल दिया जाता था। आज के दौर में फ्लेयर गन की टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर उससे आगे बादशाह वज़ीरों का दौर आया, जिसके अंदर ख़तो खिताब या पैगाम रसाई हुआ करती थी, वो परिंदों के ज़रिए करवाते थे। और जैसा हमारे पास एक अच्छा रेफरेंस है, हैरी पॉटर की मूवी के अंदर आउल अपना मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। आज के दौर के अंदर वो ट्विटर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। उससे आगे अगर हम आए तो पोस्टमेल और ख़तो किताब की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होती थी, जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर पैगाम इजीली पहुंचा सकते थे। तो उसका कन्वर्जन आज सोशल मीडिया अपने बाखूबी निभा रहा है, जैसे कि आप व्हाट्सअप, ट्विटर, ईमेल्स, एक्स, थ्रेड, बहुत सारी चीज़ें हैं। पोर्टलेट बॉबी एंड जॉन वीस के बड़े बड़े जैसे राइटर्स ने इनकी अहमियत बयान की गई है कि कम्युनिकेशन का मकसद हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। आप इस पिरामिड के अंदर देख सकते हैं, पहली सीढ़ी टू गेट एंड गिव इन्फॉर्मेशन। सिंपल से तरीके में अगर मैं आपको समझाऊँ कि जिस जगह भी जाओ, या तो कुछ लेके आओ या वहाँ कुछ देकर आओ। चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दूसरा स्टेप है टू परस्यूट। इसका सिंपल सा स्टेप ये होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दी, या फिर किसी और ने भी आपसे इन्फॉर्मेशन ली, तो ये हमारा कम्युनिकेशन का काम कंप्लीट हो गया ना। आपको उस बंदे को इस बात के ऊपर राज़ी भी करना होता है। राज़ी आप उसको दलील देके, लॉजिक समझा के और इमोशनली कनेक्टेड करके आप इसके ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं। अब इसका तीसरा स्टेप है टू इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आपने किसी को बात कुछ कही या आपने किसी की सुनी, आपने उसको उस बात पर राज़ी भी करवा ली, बट फ़ायदा उसका जब तक नहीं हो सकता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया। आपको इस बात के ऊपर भी मद्देनज़र रखना है कि सामने वाला जो आप कह रहे हैं या आप किसी की बात सुन रहे हैं, वो आपको समझ आ भी रही है या नहीं। क्योंकि कम्युनिकेशंस के अंदर आप वो काम करने के लिए राज़ी भी हो जाएंगे, मगर आपको जब तक वो बात समझ नहीं आती है, तब तक आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। इसका चौथा स्टेप है टू गेट एक्शन। आपने वो बात किसी की सुन भी ली, आपने उस बात पे राज़ी भी हो गए, आपने वो बात समझ भी ली, बट अब टाइम है उस बात को थ्योरी से प्रैक्टिकल बेस के ऊपर लेके आने का, कि जो आपने अपना वैल्यू ऑफ टाइम इस इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर स्पेंड करा है, उसके रिजल्ट्स के फाइनलाइज होने का आपको वेट करना होता है। आपको वो एक्शन प्रोवाइड करने होते हैं कि जो आपके सामने वाले टारगेट ऑडियंस को समझ आए, आपके टारगेट वैल्यूज़ को रियलाइज हों। आखिरी स्टेप है टू चेंज द बिहेवियर। इसके अंदर सिंपली हमें ये देखना होता है कि आपने जिन बातों पर लोगों को राज़ी करा है, समझ आ गई हैं और उन्होंने वो चीज़ें करी हैं, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीलियात आई हैं।
मतलब एज अ आप रिएक्शन रिकॉर्ड्स कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारी वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब के ऑप्शन है, जो कि आपने अभी तक नहीं करे, तो मजाक कर रहा हूँ, कर लीजिएगा। तो आप उसको चेक करते हैं कि इस चीज़ों को हमारी ऑडियंस क्या चीज़ गेन कर रही है, किस चीज़ को, किस बंदे को ये एक्शन करते हुए अच्छा लग रहा है, किस बंदे को ये चीज़ करते हुए बुरा लग रहा है। अब इससे आगे आता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप बात करना क्यों चाह रहे हैं। क्या माशरे के अंदर कुछ भलाई पैदा करने के लिए, या कुछ बिगाड़ पैदा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ बुरा करने के लिए, कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के लिए। जैसे अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक महदूद नहीं रहे, जो मुझे समझ में आया वो आप लोगों को भी समझ में, क्योंकि कहते हैं ना, पिलाने से चीज़ बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो इसी तरह मैं अपनी जितनी भी स्किल्स होती हैं वो अपने यूट्यूब पेज के ऊपर अपलोड कर रहा होता हूँ, काइंडली उसको जाके चेक कर लीजिएगा। अगर मैं थ्योरी बेस्ड ज़बान के अंदर बोलूँ, ऑब्टेन एंड शेयर द इंफॉर्मेशन, और दूसरा है बिल्ड अ गुडविल इमेज, तीसरा है परस्यूड मतलब राजी करना, और चौथा है बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड अ सेल्फ स्टीम कम्युनिकेशन। अब आपको कम्युनिकेशन यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी, बट कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं, उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमेशा 2 बॉडीज़ की रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि आपने मीम सुनी होगी ना, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। तो इसी तरह हमें एक सुनने वाला और दूसरा सुनाने वाले की नीड होती ही होती है। बट इसके अंदर हमारे पास टाइप्स कुछ ऐसे चलती हैं अंदर: इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मशीन असिस्ट कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। इसे बोलिए कि सांस में। बाकी एंथोनी रॉबर्ट्स की एक लाइन है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातों का एक खेल नहीं होता है, ये रिश्तों को बनाने का भी एक ज़रिया होता है। अब अगर हम इससे आगे आएँ तो हमें ये समझना होगा कि हम इस फील्ड के अंदर मास्टर कैसे बने। तो आपको सिंपल से हमारे बड़े बूढ़ों की लाइनें याद करनी होगी कि पहली चीज़, सोचो फिर बोलो। दूसरा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। तीसरी चीज़, सच बोलो और साफ बोलो। चौथी चीज़, कुछ ऐसी बात ना बोलो कि किसी को कोई बुरी लग जाए। पांचवी चीज़, बोलो कम सुनो ज़्यादा। और आखिरी चीज़, कि अपने सुनने वालों की कदर करो। कैसे कदर करो? कि आपको उनका ऑडियंस ऑफ टेस्ट, उनका बिहेवियर लाइक जॉनरा, उनकी करंट कंडीशंस के ऊपर हमें ऐसे जोर डालना होता है कि वो उस बात को फील कर सके। इससे आगे अगर हम आएँ तो हमारे पास आता है वर्बल रिटन कम्युनिकेशन। मेरा फेवरेट टॉपिक है 7 सीज़, क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 सीज़ हैं जो हमारे पास पूरी कम्युनिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू बैरियर को क्लियर आउट कर देते हैं। पहली है इसमें क्लियर, दूसरी है इसमें कंसाइज, तीसरी है इसमें कॉन्क्रीट, चौथी है इसमें करेक्ट, पांचवी है इसमें कोहिरेंट, छठी है इसमें कंप्लीट और सातवीं है इसमें कटिरियस। इसके अंदर आप जैसे कि समझ चुके होंगे कि लिखने के अंदर आपने ये चीज़ें पूरी कर दी तो आपकी कम्युनिकेशंस के अंदर कोई किसी किस्म की जजमेंट नहीं दे सकता। और एक बात बताऊं, एआई यही चीज़ डिटेक्ट करता है। जब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाता है तो आप एआई से उठा के हम इसको सबमिट करा देते हैं। तो एआई इन चीज़ों को फोकस आउट नहीं करता, क्योंकि एआई हमारी एज अ हेल्प कर रहा होता है, वो इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। ह्यूमनाइज टूल जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। आप कोशिश करें कि जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएँ वो खुद प्रिपेयर किया करें और खुद ही बनाया करें, खुद ही उसको रिटन फॉर्म में लिखा करें, क्योंकि असाइनमेंट हमारा एज अ टेस्ट नहीं होता है, ये वो चीज़ें हमें सिखाता है कि जो हमारी ज़िंदगी में यूज़ होंगे। अब मैंने आपको रिटन फॉर्म में और एज अ वर्बल फॉर्म के अंदर दोनों में समझा चुका हूँ कि कम्युनिकेशंस को मेजर कैसे करना है। और कुछ टाइप की और भी कम्युनिकेशंस होती हैं जो स्पेशल लोग यूज़ करते हैं, स्पेशल नहीं बट हम अपनी आम ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी को अप्रिशिएट करना है तो क्लैप करना, किसी के सामने सरेंडर करना है तो हैंड्स अप करना, किसी को साइलेंस का सिग्नल देना है तो फिंगर ऑन योर लिप्स करना। ये चीज़ें भी हमारी रोज़मर्रा के अंदर होती हैं, जिसके अंदर हम बगैर बोले बगैर कुछ लिखे। आखिरी है हमारे पास बैरियर फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड है, एक टेंगलेबल डिफरेंस और दूसरा इनटेंगलेबल डिफरेंस। टेंगलेबल डिफरेंस वो हैं जैसे जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, नेचर वाइज, कल्चर वाइज हो गए, एज वाइज, पर्सन टू पर्सन वाइज। इसी तरह के जो डिफरेंस होते हैं ये हमारे पास मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। इनको हम बात जुस्तजू, अगर आपकी नेक नीयत है कि किसी को, सामने वाले को कुछ अच्छा बनाना
किसी सही राह पे पहुंचाना, किसी को मदद करने के नज़रिए से, तो आपको इन चीज़ों में घबराहट महसूस नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इंटेंगिबल डिफरेंस। ये हमारे पास आते हैं ईगो पे, इमोशंस पे, नेगेटिव एनर्जीज पे, टनल विजन्स के ऊपर और परसेप्शन पे और मोटिवेशंस पे। इंटेंगिबल डिफरेंस में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी समझाया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, वो आप सबको समझ आया होगा। किसी बाकी जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगा कि यही कम्युनिकेशंस के तरीके हैं कि आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ अच्छे तरीके से, अच्छे नज़रिए से और अच्छे ही तर्जुमानी से। बाकी ये कोई एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं होता है कि कुछ लोगों के पास होता है और कुछ के पास नहीं होता। जो इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं वो यही सोचते हैं। एक मशहूर शायर ने कहा है, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ टैलेंट, इट्स ओनली अ ट्रेनेबल मटीरियल। आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इसमें महारत हासिल होगी। बाकी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन या डाउट्स आपके पास हों तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी अपनेपन के साथ मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।